नमस्कार साथियों, मैं आपका शुभचिंतक राजेश भंडारी। अपने आरबीआई गवर्नर रघुराम राजन साहब सेवानिवृत्त होने के बाद विदेश चले गए, वहीं सेटल हो गए। लेकिन एक बात जरूर है कि भारत देश उनके दिल से नहीं निकला। क्यों कि हर जाने के बाद भी हर थोड़े दिनों में कुछ न कुछ वो भारत वर्ष के बारे में, भारत की सरकार, भारत की अर्थव्यवस्था के बारे में कमेंट करते रहे। अभी हाल ही में उन्होंने भारतवर्ष की 8% प्लस जीडीपी ग्रोथ के बारे में भी कमेंट किया। उन्होंने कहा कि यह तो सिर्फ हाइप है, हवा का गुब्बारा है, हवाबाजी है। इट इज़ नॉट इंक्लूसिव ग्रोथ। इंक्लूसिव ग्रोथ मतलब ये होता है कि हर तबके के लिए ग्रोथ हो। तो चलिए, उनका कहना था कि ऊपर के तबके का ही ग्रोथ है ये। तो मैं ऊपर के तबके के ग्रोथ के बारे में बात नहीं करूंगा, मैं सिर्फ दूसरे तबके जिसकी वो चाहते हैं उसके बारे में बात करूंगा। तो मुझे बताइए दोस्तों कि ये पिछले 2-3 साल में क्या हर समय आपको ऐसा नहीं लगा कि इलेक्ट्रिक साइकिल, स्कूटर्स, मोटरसाइकिल्स, ओला, उबर, छोटी गाड़ियाँ, उनके अंदर बहुत बहुत वृद्धि हुई है। सड़कों के ऊपर पहले जो दिखाई देता था उससे 2 गुना, 4 गुना, 5 गुना दिखाई दे रहा है। तो मतलब मैन्युफैक्चरिंग बढ़ी है। तो मैन्युफैक्चरिंग बढ़ी है तो वहाँ काम करने वाले भी तो बढ़े हैं ना। दूसरा, इनका उपयोग करने वाले सड़क पे वो भी बढ़े हैं। और जिसमें खास करके ज़्यादातर कौन है? जोमेटो वाले हैं, आपके स्विगी वाले हैं, अमेजोन वाले हैं। तो ये लोग जो है, ये लोग भी डिलीवरी देने आते हैं। कहाँ से? कहीं से लेके आते हैं, रेस्टोरेंट से, किसी के घर पे जाते हैं। तो इन लोगों के अंदर में भी वृद्धि हुई। तो ये भी तो एक बेरोजगार है, रोजगार है रादर। अब ऑटो वाले जो है, कितने ऑटो वाले आपको नजर आएंगे पहले जितने थे उससे? ओला वाले, उबर वाले, आपको 2-2 घंटा वेट करना पड़ता है ओला उबर के लिए, मिलती नहीं है। तो ये जो है, दिस इज द इंडिकेशन कि रोजगार बढ़ा है, क्योंकि जाने वाले लोग बढ़े हैं और उसके लिए जो फैसिलिटीज है उसके अंदर फैसिलिटीज देने वाले लोग बढ़े हैं। तो ये रोजगार तो बढ़ा ही है। और तो और आप देखिए ना, हर शहर में आपको, छोटा गांव हो या शहर हो या बड़ा, छोटा शहर हो या बड़ा शहर हो, वहाँ आपको रेस्टोरेंट्स पूरे भरे हुए मिलेंगे, खचाखच भरे हुए मिलेंगे आपको। और दूसरे तो हर गली नुक्कड़ पे जो छोटे छोटे खाने पीने के स्टॉल हैं, जो ठेले वाले हैं, चाय का ठेला वाला हो, चाहे चाट का ठेला वाला हो, चाहे आपका डोसा का वाला हो या नारियल पानी वाला हो, हर जगह भीड़ लगी रहती है। और मैं एक चीज़ बताऊँ आपको कि मैं तो इनफैक्ट कहीं पर भी कभी जब चाय वाय पीता हूँ या मान लीजिए नारियल पानी भी पिया या चाट भी खा रहा हूँ, तो मैं वहाँ पे जितना समय लगना चाहिए उससे थोड़ा ज़्यादा समय लगाता हूँ और उनसे बातचीत शुरू कर देता हूँ। और बातचीत शुरू करता हूँ इसलिए कि जानने के लिए कभी इन लोगों के क्या हालचाल है, खुशहाली है कि नहीं है, घर में कौन है, क्या है, बच्चों को पढ़ा रहे हैं, नहीं पढ़ा रहे हैं। और मैं आपको सच्ची बताता हूँ कि बॉम्बे शहर में, क्योंकि मैं बॉम्बे में रहता हूँ, तो बॉम्बे शहर में मैंने जिनसे भी बात किया है, इनकी इनकम जो है, चाहे वो भले वी फास्ट वाला हो, स्विगी हो या आपका चाट वाला हो, इनकी इनकम जो है वो 30-40 हज़ार से लेके 1 से 1.5 लाख रुपया प्रति महीना है। तो ये 30 से 40 हज़ार और 1 से 1.5 लाख के बीच वाला, मेरे को लगता है कि ये अमाउंट कम नहीं है परिवार चलाने के लिए। अच्छा, मैं जो ये रोजगार के बारे में जो इतना बोल रहा हूँ, मेरा कहने का मतलब ये नहीं है कि बिल्कुल भी बेरोजगार नहीं है। बेरोजगारी है, बेरोजगारी को कम करना है। बेरोजगारी को अपन कम कैसे कर सकते हैं कि रोजगार के साधन बढ़ाएं, ताकि जो रोजगार के साधन अगर ज़्यादा होंगे तो और रोजगार लेने वाले कम होंगे तो बेरोजगारी खत्म हो जाएगी। लेकिन एक बात हमको याद रखनी होगी कि रोजगार के अपने साधनों की एक सीमा है। संसाधन जो है वो सीमित लेवल में रहते हैं। तो अपने को दूसरी तरफ भी ध्यान देना होगा कि जो रोजगार लेने वाले हैं उनकी भी तो एक सीमा हो, मतलब जनसंख्या नियंत्रण। आप तो एक इतने बड़े इकोनॉमिस्ट हैं, तो आप क्यों नहीं अपनी तरफ से बताते हैं कि भाई ये इंक्लूसिव ग्रोथ कैसे हो, कैसे बेरोजगारी खत्म हो, कैसे सबको रोजगार मिले। बट ये शायद आप बताना नहीं चाहेंगे, क्योंकि जनसंख्या नियंत्रण उसमें सबसे पहले आएगा। रोजगार उन्हीं से तो कनेक्टेड है, और वो आप बोलेंगे नहीं। क्यों? कि वो किसी को नुकसान पहुंचा सकता है। एनीवे, योर चॉइस। आपको कमेंट देना है, आपकी मर्जी है।
वैसे कई लोग बोलते भी हैं कि भाई देखो ये इतने क्वालिफाइड हैं, आईआईटी है, आईआईएम है, डॉक्टरेट है, आईएमएफ के चीफ रहे हैं, तो जरूर इनकी बात में कुछ दम तो है। यस, ये मैं जरूर कहना चाहूँगा कि जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो बहुत अच्छे हैं, उसमें कोई डाउट ही नहीं है। लेकिन खाली बात इतनी ही है कि कुक जो है वो सही में अच्छी डिश बनाना चाहते हैं या डिश को कुकअप करना चाहते हैं। क्यों कि हर रघु के कुल में राम नहीं होता है जो राज न करने की ठान ले, और ना ही हर आरआरआर का हीरो अपने लोगों के लिए दुश्मनों से भिड़ जाए और अपना सब कुछ न्यौछावर करने को भी तैयार हो। दोस्तों, वैसे अगर अपन देखें तो पिछले कुछ सालों में हर समय इनके, अभी इनफैक्ट फिलहाल एक और भी कमेंट उनका आया, वो मेरे को बड़ा अजीब लगा, कि जिसमें उन्होंने बोला कि गवर्नमेंट जो है विपक्षियों के घर में ईडी के छापे लगवाकर उनका कैश सब निकलवा ले रही है। गवर्नमेंट ये नहीं सोच रही है कि विपक्षी फिर इलेक्शन लड़ेंगे कैसे। गवर्नमेंट को उनको लेवल प्लेइंग फील्ड देना चाहिए। ये मेरी बात कुछ समझ में नहीं आई कि वो कहना क्या चाहते हैं। और इनफैक्ट ये इस तरह के कमेंट उनके जब से वो गए हैं तो बीच बीच में कुछ इस तरह के ही कमेंट आते हैं जहां पर सरकार, ऐसा लगता है कि जैसे इनके हिसाब से सरकार बिल्कुल एकदम गॉन केस है, कुछ भी सही काम नहीं कर रही है, जबकि दुनिया के सब लोगों को लगता है कि भारत में बहुत अच्छी ग्रोथ है और हर कोई भारतवासियों के लिए और भारत देश के लिए हर कोई उत्साहित है इस दुनिया में। इनफैक्ट जब राजन साहब का टेन्योर खत्म हुआ था और उनको एक्सटेंशन नहीं मिला था, तो कई लोगों ने, इंक्लूडिंग द सो कॉल्ड बुद्धिजीवीज, उन्होंने ये कहा था कि हमको विश्व प्रसिद्ध अर्थशास्त्री चाहिए, ना कि अनपढ़ प्रधानमंत्री। हम प्रधानमंत्री को भूलने के लिए तैयार हैं, लेकिन हम विश्व प्रसिद्ध अर्थशास्त्री को नहीं भूल सकते। इतना अहंकारी प्रधानमंत्री हमको नहीं चाहिए। लेकिन साथियों, मुझे ये लगता है कि जैसे 2-3 साल के इनके जो कमेंट्स देखे, उसमें प्रधानमंत्री जी ने शायद पूत के पांव पालने में ही देख लिए थे कि ये पूत आगे चलकर कौन सी दिशा लेगा। और आज की तारीख में शायद ये बोल सकते हैं कि मोदी जी का जो डिसीजन था वो सही था। साथियों, अगर आपको मेरा ये वीडियो उपयोगी लगा तो काइंडली लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और अपने साथियों को भी इसे फॉरवर्ड करें। नमस्कार, आपका शुभचिंतक राजेश भंडारी।